guys, welcome back to a new video. Hello guys, welcome back to a new video. So this video is going to be a exam vlog. मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है. मैं हर बार ऐसे ही बोलती हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है, बट हो चुका है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए थे तो अब फाइनली रीस्केड्यूल हो गए. और अभी जो है मेरा कल है किसका एग्ज़ाम, फैमिली लॉ का. और अभी इस टाइम हो रहा है लेट मी सी 1:46. तो आई स्टडी टिल 3 AM. ठीक है, तो गाइस चलो चलते हैं. अभी मैं पढ़ रही हूँ कि वैलिड मैरिज क्या होती है. सबसे पहले वैलिड मैरिज जो है वो सेक्शन 5 में उसकी कंडीशंस दी गई है कि एक वैलिड मैरिज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है. सबसे पहली कंडीशन रिक्वायर होती है कि मोनोगैमी होनी चाहिए. नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पार्टीज़ हैं वो हिंदू होनी चाहिए. हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे पार्टीज़ जो हैं वो हिंदू होनी चाहिए. और उसके बाद इसमें एक केस लॉ होता है विजय कुमारी वर्सेस देवापालन. ठीक है, अब सेकेंड जो इसका पॉइंट है इसेंशियल है वो है मोनोगैमी, जो कि 5 क्लॉज 1 में आता है, जिसमें ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अ पर्सन कैन ओनली मैरी अ सिंगल पर्सन. मतलब अगर वो मेल है तो वो एक फीमेल को ही मैरी कर सकता है. और अगर वो या फिर दूसरी फीमेल अगर कोई भी दूसरी शादी करना चाहता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, या फिर अगर फर्स्ट की डेथ हो गई है तो ही वो सेकेंड मैरिज कर सकता है. ठीक है, उसके बाद इसमें जो हमारा सेकेंड इसेंशियल है वो है सैनिटी. ठीक है, इसमें ये होता है कि परफॉर्म हो रही है उस टाइम पे जो पार्टीज़ हैं वो साउंड होनी चाहिए, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करती हुई होनी चाहिए, और मेंटली फिट होनी चाहिए कि वो अपना वैलिड कंसेंट दे सके. अब जो ये सैनिटी में है ना, इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई. पहले जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था उससे पहले जो पुराने टाइम पे क्या होता था कि किस किस ग्राउंड्स पे जो है मैरिज जो है इनवैलिड करार कर दी जाती थी, वो थी इडियोसी और लुनेसी. इडियोसी होता है जब इंसान कम्प्लीटली मैड हो जाता है, उसका फिर से सही होना पॉसिबल नहीं होता है. और लुनेसी होता है कि उसको बीच बीच में इंटरवल्स में उसका जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ता है, अदरवाइज़ वो बाकी टाइम्स पे सही रहता है. तो इसमें अमेंडमेंट करी गई थी जिसमें बोला गया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इंसान किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे जो है वैलिड मैरिज नहीं उसको कंसिडर किया जाएगा. सेकंड, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस सब कैसे पता चलेगी, अगर वो मैरिज के लिए अनफिट है, मतलब उसको कंसेंट नहीं दे सकता है. और सेकंड, अगर वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकता. तो ये था आई स्टडी टिल 3 जो कि मैं बोल चुकी हूँ. तो या आई शो यू. तो अब हम मिलेंगे डायरेक्ट 3 बजे. बाय बाय. A little longer than a few minutes later. गाइस वी आर डन विद एग्जाम और अभी चैतन्य अपना रिव्यू देगा. मत बोलो नहीं रिकॉर्ड हो जाएगा. मत चैतन्य बोल यार. ऐसे नहीं क्या कर रही है भाई. पता क्या हुआ हाँ, स्कूल से मुस्लिम लोग हैं. चुप एक कुड़ी स्कूल से 2 मुस्लिम लोग हैं. प्लाजो दिखाओ अपना. एक था मिताक्षरा, एक था देवागा. ठीक है, क्वेश्चन आया था मिताक्षरा मेरी फटी हुई है कौन सी ये बोलता भाई पढ़ा तो था याद भूल गया मेरे को. मिताक्षरा सारा स्कूल है नहीं कोई. वो मिताक्षरा था. मैंने तेरे को बताया मिताक्षरा. तू क्या कह रहा? पूछ के बताया. वो क्या हुआ था? भाई मैं मान नहीं सकता. मैंने टांग दिखाना. कुछ नहीं होता. चलो भाई अगर वायरल होगी ना. भाई ये वीडियो वायरल नहीं कर. मैंने नहीं करी. चलो गाइस देखिए आपने रियलिटी चैतन्य पानी की. लाया. बोलो कैसा रहा आपका पेपर? इसकी लड़ाई बढ़िया. टॉप करेगी इस बार? नहीं करूंगी. थप्पड़ क्या बोला था तेरे को? अच्छा बोला करूंगी बट पेपर अच्छा हो गया. हाय प्रणव. हाय गाइस. देखो ये क्या बना हुआ है. पता है ये डिसाइड करके गए थे बाहर से. हम डिसाइड करके गए थे. चलो गाइस विल मीट यू आफ्टर सम टाइम. Much later. हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो.
लुक, आज इसके बाद हम कहीं जा रहे हैं। अब आप देखते रहिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक ना हमने प्रथा शुरू की है कि एग्ज़ाम्स के बाद हमें कहीं जाना होता है, मैंडेटरी होता है एक ट्रिप मारना। यू कैन कॉल इट अ ट्रिप और समथिंग, क्या कह सकते हो, वेकेशन। चलो, we'll see you after some time. Guys, we are leaving to where? No. तो मेरे को करना यार पहले मेरे को Guys, she don't want me to be in front of camera. हाँ, मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। Yes guys, I am done with my exam, जो कि पॉलिटिकल थर्ड एग्ज़ाम था। और अभी लास्ट टाइम की तरह अभी हम कहीं जा रहे हैं, तो पहुंच कर पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। मैं भी नहीं बताऊंगी। So yeah, see you in the car. Bye bye. कैसे अच्छी लग रही है। So guys, हम लोग बैठ गए गाड़ी में। We are heading towards where? साली नहीं बताना। अच्छा मेरी वॉइस कट कर देना ना, फाइन। क्या नाम था जगह? पंजाब की पब्लिक सारी भड़क गई। कहते साले नशा भी लोग लाए, यही लोग लाए, हमारे खत्म भी यही बच्चों के लिए सब कुछ यही खत्म कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना इनसे। अंकल क्या बात है? हाँ अंकल कुछ, अंकल अपने व्यूज दे रहे हैं कुछ। तो गाइज आप भी एनलाइटन हुए। अंकल नहीं, बोल, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं अंकल बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने बोला ना कि ये बंदा हमारे बीच में कराता है, पैर करवाता है इनके। प्यार। तो मेरे को वही चीज सोच के मेरे को एकदम याद आया कि वो कुमार शानू और उदित नारायण के अंदर दोनों में आया। वो कहता है हमारे बीच में ये आई है लड़ाने के लिए अलका जान। इनके बीच में मैं हूँ। ये तो मुझे नहीं मालूम भाई। देखो वो कैसा है? अपनी पर्सनल जिंदगी है। फैक्ट है गाइस, फैक्ट है। हम दोनों के आप बीच उतने में बॉलीवुड के उस पे लेवल पे गए नहीं ना अभी। वैशाली हो जा सकती है। नहीं अंकल, मैं तो बोलता ही नहीं उनके मामले में। अच्छा क्या बोल रहा हूँ अंकल? किस बात के बारे में? मैंने कुछ नहीं बोला। सीधी तरीके से वीडियो मैं बनाई आपसे सिर्फ ये पूछी थी अंकल ये कौन सी गाड़ी है? मैं BYD गाड़ी, चाइना की गाड़ी है। मैं ये बता क्या रहा हूँ। बोलती है आपको ये? हैं? क्या बोलती? हवा कहाँ से निकलती है? ये तो खुलता भी नहीं है, ये तो खाली ये है बेटा। ये तो खुलता भी नहीं है। अंकल ये लड़की पागल हो जाएगी इतने करोगे। अच्छा ये कैसे रूफटॉप हो गई? इसके ऊपर बहुत सामान अंकल इसको खुला ही रहने दो ना, अच्छी लाइट आ रही है। मून रूफ है ना, एक्चुअली सन रूफ नहीं है, मून रूफ है। भाई अंकल आपको पता है तो मैंने सिर्फ सनरूफ सुना था मून हाँ, अच्छा सुनो फिर, तुम तो पढ़े लिखो, मैं तो 5 क्लास पढ़ा हूँ सिर्फ, है 5 तक मैं पढ़ा हूँ। मैं हाँ, मैं सर्टिफिकेट दिखा दूंगा अभी आपको। बाई गॉड, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा रिजक है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। 5 ही पढ़ा हूँ मैं। मेरी मम्मी 8 तक पढ़ी है। लेकिन मैं पढ़िया घट है, गुड़िया ज्यादा। गुड़िया समझ गिरा मतलब गोडे के बल। नहीं, एक्सपीरियंस वही मतलब एक्सपीरियंस मेरे को उतना है। वो मुहावरा हुआ ना कि गोडे के बल। बल तो फिर समझ आएगी ना। तेरे चाचे की उम्र कितनी है? मेरे चाचा की इससे चाचा ही चाचा है। है, चाची है, और सॉरी तेरी बुआ है। बुआ बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? वो मैं 100 साल की है। आपकी एज कितनी है? 80 की बुआ। आपकी कितनी एज है? मैं तुम्हारे बताऊं? पापा? आपकी एज कितनी है? अभी रुक जा, अभी बताता हूँ। मैं तो तेरे को बताया मेरा बेटा 26 का है, तू सोच कितनी एज होगी। 26। मेरे पापा की एज पता कितनी है? 50 समथिंग। अंकल मेरा 51 मैथ का हूं ढीला मैं। है। आप 51 के हो। 51 का मैं हूँ। आप 51 के? मेरे पापा आपसे बड़े हैं। 51 का हूँ मैं। मेरे पापा लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि Age हर बंदे को हर चीज का पता रहता है। सही बात है। ये बैठी तो पहली बार ही है। तुम्हारे जम्मू में गाड़ी नहीं है? हाँ तब भी तो नहीं पता। तुम्हारे जम्मू में कोई गाड़ी नहीं है? कोई है तो बता ये मेरे को। BYD वाली है। कहाँ? देखी मैंने छोटी रोड पे वाली से। होगी, उसको वो नहीं मेरे को ऑटो पता, बोलते हैं। वो नहीं पता पर पता मुझे, तूने उसमें ऐसे होता है जैसे अंकल की गाड़ी में होता है। हाँ उसमें शायद ऑटो 3 में। गाइस यहाँ पे बहुत यहाँ मेरे पास डिस्कशन वीडियो चल रही है। ये यार, डिस्कशन कभी खत्म नहीं हुई। वो इतना गरीब भी कैसे हो सकते हैं? वो इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता है? मतलब स्क्रीन गाइस यहाँ पे बहुत साइड कास्ट कर देते इसे छोड़, एक तो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी पहले नहीं। हाँ पढ़ी लिखी कानून लॉ पढ़ रही है। ला पढ़ रही अब तुम ना बोलना। मून रूफ को क्या कहते हैं, मतलब तू बैठा रहा। हिंदी में नहीं मून रूफ का मतलब क्या होता है?
जिसमें चांद दिएगा। हाँ, तो यही चीज मून रूफ, ताकि लोग यहाँ बेवकूफ हैं जो सनरूफ में बाहर निकल जाते हैं, जबकि सनरूफ बाहर निकलने के लिए नहीं होता, मून रूफ ही होता है एक्चुअल में। ये उन्होंने पागल नहीं है जिन्होंने ये फिक्स कर दिया चाइना वालों ने, ताकि बंदा गलती से बाहर, सिर्फ किस लिए होता है ये चीज़, किस लिए बनी होती है, ये बनाई बाहर के डिजाइन से, वहाँ होती है बर्फ। मान लो आप बर्फ में कहीं जा रहे हो, आपको धूप चाहिए, अब धूप कैसे लोगे अपने ऊपर, धूप इससे लो। सनरूफ का भी एक यही कारण था कि सनरूफ भी यही इसीलिए कि बस बना वो है। कि फैशन बन गया वो भी। वो लोग पागल हैं साले जो खड़े होकर बीच में अंकल फोटो आपको खिंचाते पता हैं। इसको भी नहीं पता था, ये अब आपके सामने मिलके ना आप, हाँ मेरे को तो सब नहीं, पता चलो है। तेरे को भी पता चल गया। नहीं मुझे तो पता था इस नहीं चीज का। पता था चलती। गाइस इनकी लड़ाई चलती रहेगी। अंकल आपको एक लड़की पागल होते देखना, करेंगे थोड़ी देर में। फिर से पागल होते देखना अंकल, आपने एक लड़की को। इसको कोई और